हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के पुराने स्थानों और जिलों के प्राचीन नाम। जालोर जिले का प्राचीन नाम जाहलूर, जालंधर, मेदांतक, जाबालीपुर, जलालाबाद था। जाबालीपुर क्यों कहा जाता था? महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण। जालोर जिले में उद्योधन सूरी ने अपने ग्रंथ कुलय माला की रचना की थी। कहाँ की थी? जालोर में। जालोर के प्रसिद्ध नृत्य ढोल, झालर, सूकर नृत्य। चंद्रावती और देवड़ावाटी, ये किसका प्राचीन नाम था? सिरोही और आबू क्षेत्र का। किर्ण, ये किसका प्राचीन नाम था? उदयपुर का। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह जी द्वारा की गई थी, महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। 1948 तक यह मेवाड़ की राजधानी रही उदयपुर। प्रसिद्ध नृत्य उदयपुर के भवाई, रण, गेर और हरणों। माध्यमिका नगरी चित्तौड़ को कहा जाता था। शिवी की राजधानी रहा है माध्यमिका। गिरवा, मोहम्मदाबाद, शिवी, ये उदयपुर को कहा जाता था। सुजला किसको कहा जाता था? चूरू, सीकर, नागौर जिले को। बांगड़, बांगड़ क्या है? ये किसको कहा जाता था? झुंझुनू, सीकर और नागौर को। मांडू किसको कहा जाता था? मंडावा, झुंझुनू को। और जो मंडावा है यह भित्ति चित्रों तथा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है मंडावा। जोगनेर, जुबनेर, जुबन नगर, जोबनेरी, जोवनपुरी, ये जोबनेर जयपुर को कहा जाता था। जोबनेर में ज्वाला माता की प्राचीन शक्ति पीठ के कारण प्रसिद्ध है और ये खंगारोतों की कुलदेवी है ज्वाला माता। तांबावती, ये चाकसू जयपुर को कहा जाता था। सांचेड़ी, मत्स्यपुरी, ये माचेड़ी अलवर में स्थित है और इसे कहा जाता था सांचेड़ी, मत्स्यपुरी, माचेड़ी अलवर को। कुरु, कुरु कहा जाता था अलवर का उत्तरी भाग। उत्तरी इलाका क्या कहलाता था? कुरु। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। राठ, राठ क्षेत्र बेहरोड और मुंडावर तहसील का क्षेत्र अलवर को कहा जाता था। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली अहिरवाटी, हिरवाटी या हिरवाल। यादवों की प्रमुख बोली कही जाती है अहिरवाटी, हिरवाटी या हिरवाल। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आसमंद को कहा जाता है। पृथ्वी दो भागों में विभाजित है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जिसके बीच में टेथी सागर स्थित है। राजस्थान की खारी झीलें जितनी भी है टेथी सागर के अवशेष मानी जाती है। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो रेगिस्तानी एरिया है वो टेथी सागर का ही अवशेष है। मगरा बालोतरा से पोखरण का इलाका कहलाता है। इस नस्ल की भेड़, मगरा नस्ल की भेड़ को बीकानेरी, चोखला व चक्री के नाम से जाना जाता है। मेवा नगर नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है और जैन संप्रदाय के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है मेवा नगर। दुंगल और वल्ल मंडल, ये जैसलमेर के प्राचीन नाम है। वल्ल और त्रवणी जैसलमेर बाड़मेर के प्राचीन नाम है। योगिनी पट्टन, ये जावर उदयपुर का प्राचीन नाम है। जावर का राजस्थान की सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में स्थित है। देश हरो, ये जरगा और आगा पहाड़ी उदयपुर को कहा जाता था। वर्ष भर हरी भरी रहती है इसलिए इसे देश हरो कहा जाता है। चोराई किसका प्राचीन नाम था? भादरा जून दुर्ग जालोर में स्थित है, इसी का नाम था भादरा जून का चोराई और राव चंद्रसेन ने यही शरण ली थी। मेदपाट, प्रागवाट और 10 सहस्त्र, ये किसके प्राचीन नाम थे? ये इलाके स्थित है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के प्राचीन नाम थे मेदपाट, प्रागवाट और 10 सहस्त्र। किसके? इसके उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिलों के। ईडर, ईडर क्षेत्र कहाँ स्थित था? गुजरात और मेवाड़ का क्षेत्र ईडर कहलाता था। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य किसे कहा जाता है? हवा के समानांतर दिशा में बनने वाला बालू का स्तूप। जो बालू का स्तूप हवा के समानांतर दिशा में बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ कहते हैं। समकोण दिशा में बनने वाले, हवा के समकोण दिशा में, वो अनुप्रस्थ कहलाते हैं। समानांतर बनते हैं वो अनुदैर्घ्य और समकोण दिशा में बनते हुए अनुप्रस्थ। रेग किसको कहते हैं? रेग मिश्रित मरुस्थल कहलाता है। बरखान क्या कहलाता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। हममादा संपूर्ण पथरीला स्थल जो होता है, संपूर्ण पथरीला स्थल, वह हममादा कहलाता है। ईर्ग, ईर्ग किसको कहा जाता है? संपूर्ण रेतीला क्षेत्र। संपूर्ण रेतीला क्षेत्र ईर्ग कहलाता है। बूंदी को प्राचीन नाम में
कौन कौन से नामों से जाना जाता था? बूंदी को प्राचीन कौन कौन से नाम से जाना जाता था? एक तो वृंदावती, फर्रुखाबाद, बुंदू का नाला, ये सब प्राचीन नाम थे बूंदी के। और स्थापना कब हुई थी वृंदावती की? 1242 में राव देवरा द्वारा बुंदू घाटी में हुई थी। जम्बू अरण्य और रतिदेव पाटन, केशवराय पाटन बूंदी को कहा जाता था। धोरे, धोरे रेत के बड़े बड़े बालू का स्तूप कहलाते हैं। धरियन कहते हैं स्थानांतरित बालू का स्तूप को। ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन द्वारा की गई थी 1836 में। ब्यावर का प्राचीन नाम था बावर। तक्षकगढ़, टोडापतन, तक्षकपुर, इष्टिकापुर, ये किसके प्राचीन नाम थे? टोडा रायसिंह टोंक के। अदावता, आड़ाहुला, परिपत्र, एपोकापी, मोटिस डेयोरम, पेओमा, एपेलांटी, ये किसका प्राचीन नाम था? अरावली पर्वतमाला का। किसका प्राचीन नाम था? तो ये सब प्राचीन नाम अरावली पर्वतमाला के रहे हैं। बरसाना बारां को कहा जाता था। बारां जिले का प्राचीन नाम बरसाना था। कुमारी का खंड डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता था। नागखंड वाघवार बागुरी, व्याघ्रवाट, पुष्प क्षेत्र, पाताल देश, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, ये सब भी डूंगरपुर बांसवाड़ा के ही प्राचीन नाम रहे हैं। मेवल, देवलिया, मुंढोल, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भाग कहलाते हैं। वारघाट डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। देवलिया, यह देवल प्रतापगढ़ का एरिया कहलाता था। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शासकों, सामंतों और सेना नायकों की स्मृति में समाधियों पर जो छतरियां बनी होती थी वे देवलिया या देवल कहलाती थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत हुई थी 1904 में अजमेर जिले से। और अजमेर के प्रसिद्ध नृत्य मयूर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है।